इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रातस्मरणीय क्रांतिकारी संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज कहते हैं, देखो हम लोग जब बोलते हैं तो 2 लोग सुनते हैं, फिर 2 से 20 होते हैं, 20 से 200 होते हैं, 200 से 2000 होते हैं, 2000 से 2 लाख होते हैं। नेताजी लोग बोलते हैं तो 2 लाख लोग आते हैं, फिर 2 लाख से 20,000 होते हैं, 20,000 से 2,000 होते हैं, 2,000 से 200 होते हैं, 200 से 20 होते हैं, और बाद में अंत में 2 लोग रहते हैं, एक लाने वाला एक बोलने वाला। यही भगवान की कथा का रस है। भगवत कथा सुनने के लिए 2 से शुरू होकर लोग 2 लाख तक जाते हैं, और जगत की व्यर्थ की बात सुनने के लिए 2 लाख लोग जुटाओ तो 2 लोग बच जाते हैं, एक बुलाने वाला एक बोलने वाला। यही कल्याण करती है कथा। ये मैंने नहीं कहा, ये मुनि जी की बात। हम अपना तो कम कहते हैं, जो लिखा पढ़ी का वही कहते हैं, जिससे कोई मेरे पर मुकदमा न करे। हम क्या आफत में पढ़े? भैया कह रहे थे कि आप जो बात बोलते हैं वो किसी को लगा देते। नहीं, हम अपनी कुछ बोलते ही नहीं, हम दूसरे की बोलते हैं। गोसाई जी ने लिखा सो बोले। अब गोस्वामी जी भी बड़े अलौकिक हैं, अपनी कोई कोई बात बोलते हैं, हाथ पैर बचा के बोलते हैं। ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। लोग कहते हैं गोस्वामी जी ने कहा। गोस्वामी जी ने कहा ही नहीं, समुंदर ने कहा, मुकदमा समुंदर पर करो। वहां जो जाएगा समुंदर देव पी लेंगे। आओ आओ अंदर। हमारी जो कोर्ट है ना, हर किताब और ग्रंथ के पीछे लिखा होता है ना, न्यायालय क्षेत्र दिल्ली विदिशा भोपाल। तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, इस पंक्ति का न्यायालय क्षेत्र समुंदर का गर्भ। वहां पधारो तो समुंदर देव हिसाब किताब करेंगे, निकलोगे तब न हिसाब होगा जी। बस यही गोस्वामी जी की अलौकिकता है साहब, अद्भुत है। आप समझिए इस बात को। लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी जीव नहीं ब्रह्म हैं, बस ये मर्म है। राम जी जीव नहीं है, साक्षात भगवान है, ये मर्म है। और इसी बात को केवट जी ने सुन लिया रात में। तब भगवान विदा किए, बरबस राम सुमंत्र पठाए। बरबस माने बरियाई से राम जी ने भेजा। प्रातः विधि के पश्चात अपने ठाकुर गंगा जी के तट पर आए, केवट को बुलाए। बाबा के लेखन मुस्कुराई, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब कही। या में मानुष करनी मूरी कछुए, मानुष करनी मूरी कछुए। प्रभु छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। वाहन न काठ कठिनाई, वाहन न काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई, तरनी मुनि घरनी होई जाई। बाट पर मोरी नाव उड़ाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। यही व्रत
प्रतिपालूं सब परिवारों, यही प्रतिपालूं सब परिवारों। नहीं जानूं कछु और कबारूं, नहीं जानूं कछु और कबारूं। जो प्रभु पार अवसी गाचहु, जो प्रभु पार अवसी गाचहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। बात एक नाव लावा हो, 8 बात कहे 9 बात कही गए। नहीं लाऊंगा नहीं, क्यों? मर्म जानता हूँ। क्या जानते हो ये नहीं बताया, इतना कहा चरण की रज में कुछ बूटी है, वो स्पर्श हो जाए तो मेरी नाव चली जाएगी। चली क्या जाएगी? स्त्री बन जाएगी। सत्संगी को विवेक बहुत होता है। सत्संगी अपने सौभाग्य को बढ़ा लेता है। बाबा वाल्मीकि जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। प्रभु मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जमाय देहि बहुदाना। तेहि बहुदाना। लोग पर लोग बनाएंगे कि दूसरे का बनाएंगे? हाँ, दान पुण्य करना जरूरी है ना जी। बाबा जी केवल लेते रहेंगे तो फिर ऊपर कैसे बनेगा? हिसाब तो परलोक। जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहू। केवल दान लेना नहीं, दान लेना भी चाहिए और उससे अधिक दान देना भी चाहिए, तभी कल्याण होगा। बाबा जी लेते लेते मोटरी बांध लेंगे तो फिर हिसाब किताब बड़ा टेढ़ा हो जाएगा साहब। दान लो चाहिए, कहा ना, क ख लो दो। हाँ, थोड़ा देते भी रहना चाहिए। हाँ? सब ठीक है। अब आप दर्शन करिए, श्री कवितावली रामायण जी में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने केवट जी की जो बात है उसको बड़े ब्रह्म भाव में अवस्थित होकर लिखा है। केवट जी केवल भगवान के पांव नहीं धोना चाहते, इसके पीछे उनका अपना हेतु है। हेतु क्या है? राम जी ब्रह्म है, राम जी भगवान है, तो केवट अपनी बात कहते हैं। कवितावली जी में गोस्वामी जी ने लिखा, प्रभु पहले तो भगवान को दोष मुक्त करते हैं कि रावर दोषन पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन वाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयसु होत कहा है। पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयसु होत कहा है। तुलसी सुनि केवट के बर बैल, हंसे प्रभु जानकी ओर आए। तुलसी सुनि केवट के बर बैल, हंसे प्रभु जानकी ओर आए। भक्त को कभी भी भगवान में दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। और हम लोग बस, हमने तो महाराज कोई कसर छोड़ी नहीं।
लेकिन अब भगवान को ही मंजूर नहीं हो तो मैं क्या करूं? हमने बहुत अच्छा तात बात में सकल संवारी भे सहाय मंथरा बिचारी, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़े। मैंने सब ठीक कर लिया मंथरा दीदी के सहयोग से। खराब किसने किया? ब्रह्मा जी ने। ये कैकेयी अम्बा ने कहा ऐसा नहीं, ये हम सब कहते हैं। हमने तो सब बढ़िया बढ़िया किया साहब, लेकिन क्या बताएं भगवान को मंजूर नहीं था। क्यों? अच्छा काम भगवान को मंजूर नहीं रहता, वो अपने लिए भी अच्छा नहीं करते, तो बुराई करते हैं। अरे साहब सोचो आप, भगवान अच्छे ही हैं तो अच्छा आदमी बुरा काम कर ही नहीं सकता है। करेगा क्या? कोई अच्छा आदमी बुरा काम करेगा? बुरा आदमी अच्छा काम कर दे तो संयोग, लेकिन अच्छा आदमी कभी बुरा काम नहीं कर सकता है। अच्छे आदमी से अच्छा ही काम होता है। यहां भक्त ने भगवान को अदोष कहा। रावर दोषन पायन को पग धूरि को भूरी प्रभाव महा। कहाँ पाथर, कहाँ ये कोमल नाव जल में ही रहती है। मैं पांव पखार कर रज को उतार लूंगा, पान कर जाऊंगा, पैर उतार दूंगा आपको। भगवान बोले हो कर तो लोगे, तो मुश्किल ये है कि दें कैसे, समझ में नहीं आता। केवट जी ऐसा ऐसा कहते रहे, गोस्वामी जी ने यहाँ भी लिखा वहाँ भी लिखा, क्या भगवान सब सुनते ही रहे? आगे भी बोले जिनको पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारी, जिनको पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारी, त्रिपथ गामिनी यसु वेद कह गाई। त्रिपथ गामिनी यसु वेद कह गाई के। जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह दामी, जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह दामी, करत विविध जोग जप मनुलाई के। करत विविध जोग जप मनुलाई के। तुलसी जिनकी धूरी परसी अहिल्या तरी, जिनकी धूरी परसी अहिल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गौनो सो लेवाई के। गौतम सिधारे गृह गौनो सो लेवाई के। तेई पाय पाई के चढ़ाई नाव धोए बीनु। तेई पाय पाई के चढ़ाई नाव धोए बीनु। खोए हो ना पटवनी के, खोए हो ना हसाई के। खोए हो ना पटवनी के, खोए हो ना हसाई के। खोए हो ना पटवनी के, खोए हो ना हसाई के। क्या कहा? जिन श्री चरणों से निकली गंगा जी को शिव जी ने सिरोधार्य किया।
भगवान ब्रह्मा ने जिनके रस को कमंडलू में धारण किया, जिन चरणों को योगेंद्र मुनिंद्र तप में लगे ऋषिगण इंद्र निग्रह करके ध्याते हैं, यही चरण पाकर बिना धोए जलपान किए मैं न उतराई खोना चाहता हूँ और न ये अवसर चुकना चाहता हूँ। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।